एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं कुक करने जा रही हूँ। वाई? बिकॉज माई मेड हैज़ डिच्ड मी एंड आई डोंट नो वाई एंड बट या देर आर पीपल लाइक दैट जिसको आप बहुत करते हो और मानते हो और चीज़ें होती हैं, बट दे टेक यू एज ग्रांटेड एंड शी टुक मी एज ग्रांटेड. सो here I am. So I'll be sharing my today's vlog, जहाँ पे एक छोटा सा पार्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी how I manage my things and what is my routine actually, but not completely because I will get occupied once I reach college and I won't be able to show up after maybe 8:30 today because it will be a hectic schedule. So we'll try to I'll try in fact to give you some of the tips कि कैसे टाइम को आप मैनेज कर सकते हो. प्लीज वेट. लेसन नहीं आया था. ओके, सो लौकी की सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं. और this was the second cook which I kept, but I don't know what she wants. She wants कि मैं उसके घर आकर के और मैं उसके सामने भीख मांगूं कि प्लीज़ तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल रहा, this that blah blah, but literally तुम्हारे बिना मेरा काम रुकेगा नहीं. And this is the actually behavior I have with the life. जब मुझे कुछ ऐसा उल्टा पड़ के मिलता है, I get stronger and that's how everyone should be. अगर आपको कोई भी ये मिल जाए आपकी लाइफ में जो आपको ग्रांटेड ले रहा हो तो उसको छोड़ दो, एटलीस्ट कुछ दिन के लिए तो छोड़ दो. और मैं तो खैर इसको हमेशा के लिए ही छोड़ दूंगी. Yes. So पूरा दिन मेरा आज का अगेन हेक्टिक रहेगा. 3 o'clock तक मेरी क्लासेस हैं एंड इंस्टीट्यूट पे आज मेरी क्लास नहीं है, आज अदर फैकल्टीज़ की क्लास है. कल हमने अपने स्टूडेंट्स को फेयरवेल दिया, जो हमारा 2024 एंड 25 बैच था उसको. दे एन्जॉयड अ लॉट एंड देयर वर सम स्टूडेंट्स जो नहीं भी आए एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स हालांकि नहीं आ पाते बिकॉज ऑब्वियसली उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ऑनलाइन देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, साउथ से हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो नहीं आ पाते. ब्लिंकिट की अच्छी बात क्या है पता है? अगर अभी सुबह के 5 बज रहे थे, अब तो 5:15 5:30 होने वाला है, कि अगर इंस्टेंटली कुछ ख़त्म हो गया, इंस्टेंटली कुछ चाहिए, जैसे अभी लहसुन ख़त्म था, अदरक ख़त्म था सब्ज़ी में डालने के लिए, तो मैंने ऑर्डर किया और विद इन 8 मिनट्स ब्लिंकिट ने डिलीवर कर दिया. आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म जहाँ से बहुत जल्दी और बहुत ईजीली सामान आपको मिल जाता है और आ जाता है. सो जो चीज़ें ख़त्म थी मैंने वो चीज़ें ऑर्डर करी हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तेल ख़त्म हो गया था वो मंगा लिया, टमाटर मंगा लिया, डेटॉल ख़त्म हो गया था वो मंगा लिया. एंड ये मेरा ग्लूटेन फ्री आटा है जो मैं खाती हूँ, मल्टी मिलेट आटा, बहुत अच्छा होता है. तो इसमें बाजरा, ज्वार, रागी, राजगीरा सब है. तो ये सब कुछ इंस्टेंटली आ गया और मैं कुक कर पा रही हूँ. तो मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ कुकर वाली. सो अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने कॉलेज के लिए. दिन भर मैं नहीं आ पाऊँगी और स्कूल भी यहाँ पे बहुत लोनली फील करता है हम लोगों के बिना. देयर इज़ ऑलवेज समवन प्रेजेंट इन द होम आफ्टर वी लीव. मुस्कान है, पापा मम्मी होते हैं, बट स्टिल ही मिसेस मी. तो मैं उसको
थोड़ा सा कडल कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, ताकि वो दिन भर मेरे बिना थोड़ा सा रह सके। और अब मैं निकल गई हूँ अविनाश के साथ, वो मुझे छोड़ने जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे, और वो मुझे ड्रॉप करेंगे एंड देन फिर उनको भी ऑफिस जाना है, तो हम वहाँ आ जाएंगे। और अब मैं क्लास में आ गई हूँ। यहाँ पे हम हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। शी इज़ इशिका एंड इसने मेरे को कोई गंदा सा जोक सुनाया है, तो मैं इसलिए हंस रही हूँ। और ऐसे ही हम हंसते खेलते काम कर लेते हैं कॉलेज में, और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स हमारे ग्रुप के होते हैं। के लिए नहीं तो फिर हम वेंट टू कैंटीन, हो जाएंगे। वहाँ पे हमें कुछ खाना था, भूख लग रही थी। ये मेरा कैंटीन का एरिया है जो आपको दिख रहा है, ये इशिका है। ब्लॉग में तू दिखेगी। और 2 और फ्रेंड्स से मेरे वो नहीं आए हैं अभी, तो हम लिटरली हम बैठे हुए हैं। एंड देन हम अपने फेयरवेल पे आ गए हैं, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पे उनका रैम्प वॉक चल रहा है। स्क्रीन आपको छोटी दिख रही होगी, बट गाना भी मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि यूट्यूब में हम ऐसे गाना नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि मोनेटाइजेशन का इशू हो जाता है, सो दैट्स वाई। तो ये हमारा 2024-25 सेशन है, जिसके लिए बच्चों का फेयरवेल था आज। ऑल्दो अभी NID और निफ्ट का एग्ज़ाम सेकेंड राउंड पेंडिंग है, वो हो जाएगा, बट दी स्टूडेंट्स दे विल बी मूविंग फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सिटीज़ टू देयर रिस्पेक्टिव सिटीज़, क्योंकि इनका सेंटर NID का अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने आज का डेट फाइनल किया था कि हम इनका फेयरवेल रख पाएँ। एंड सो अभी इनकी वही रैम्प वॉक चल रही है। इसके बाद नाचेंगे ये सारे मिल कर के, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, तो यही होने वाला है। तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा रही हूँ इनके इस फेयरवेल का, और बहुत मज़ा आता है। हम हर साल बच्चों का ये डांस सेलिब्रेट करते हैं, और सॉरी नॉट डांस बट ये सेलिब्रेट करते हैं ये मोमेंट्स, बिकॉज़ वो भी हमारे साथ टीचर्स डे में बहुत हमारे लिए करते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, एंड दे डिज़र्व एक्चुअली कि हम इनके लिए ये सब चीज़ें कर पाएँ। और एवरी स्टूडेंट और टीचर का एक अलग बॉन्डिंग होता है। मैं कोशिश करती हूँ मैं इन बच्चों के साथ बिल्कुल वैसे बॉन्ड बना पाऊँ, ताकि ये मेरे से कभी भी कोई भी बात फ्रीली शेयर कर पाए। आज के टाइम में बच्चे गलत रास्ते पे ना जाएं, इसलिए हमें इतना ओपन रहना चाहिए कि ये फ्री हो कर के हमसे अपनी सारी बातें शेयर कर पाएँ और कभी कोई गलत कदम ना उठाएं। सो इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।